फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर मैंने 10-15 मिनट का मतलब रेस्ट किया और एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब करेंगे इस रूम की। क्यों कर रही हूँ, 2 पार्ट में इसलिए बनाई क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबा हो जाता है और एक ही दिन में सारी चीज़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शाम को मशीन लगानी। शाम को लगाऊंगी तकरीबन 3-4 बजे, तब मेरी बालकनी में छाँव आ जाती है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। 7-8 बजे तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो मैं उनको उतार के रख लेती हूँ क्योंकि मशीन में ड्रायर हो जाते हैं। और आज मुझे कुछ कपड़े हाथ से धोने हैं, कुछ मशीन लगानी है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मैं कर लेती हूँ। और रेस्ट कर लिया, पानी वानी पी लिया। मैं थोड़ा सा थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। कुछ कुछ चीज़ें भी अपनी संभाल ली हैं, तो जैसे कि जो कुछ कुछ चीज़ें, मिर्ची वगैरह जो राशन रह गया था फिलअप करे बिना, तो वो मैंने भर दिया है। ये वाली बेडशीट मैं आज बिछाने वाली हूँ। ये एक्स्ट्रा पिलो कवर मैं लाई हूँ। देखो, ये वाली कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी। गर्मियों में कॉटन की बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कंफर्टर है, जब एसी चलता है तो परी इसको लेती है, तो इसलिए यहीं पे रहता है। इसको भी मैं रख दूंगी यहाँ पे उठा के। तो गाइज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले रूम की क्लीनिंग। और इस रूम में सबसे ज़्यादा गंदा होता है फ्लोर हमारा। सबसे ज़्यादा गंदी यहाँ की बेडशीट होती है, जो बहुत जल्दी बदलनी रहती है क्योंकि इसी में ही हम सारे रहते हैं, मेरे बच्चे दोनों और मैं भी। सो फ्रेंड्स, बेडशीट मैंने बदल दी है। और सच बताऊँ तो जब तक दीवारों को कलर नहीं होगा और मतलब तब तक घर साफ़ नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, कलर कराने से पहले ये हो रहा है थोड़ा सा कि अभी फिर से ये सारी चीज़ें कर सकता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, जब स्कूल खुलेगा फिर से उसको कलर पेन सब कुछ वापस से मिलेगा करने के लिए, तो वो मे बी ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेगा। और यही थोड़ी सी टेंशन मुझे रहती है। लेकिन क्या ही करूँ, घर को ऐसे देखा भी नहीं जा रहा क्योंकि कितना भी कुछ भी घर को चमका लो, वो फिर भी दीवारों की वजह से बहुत अजीब सा थोड़ा सा मुझे लगता है। और पेपर का भी ये है कि अगर पेपर एक बार फट गया तो फिर वो सारा ही उखाड़ के फेंक देगा। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे, पतिदेव से बात करके देखेंगे कि कैसे वो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हमें करना चाहिए। वैसे मेरी कोशिश है कि सेम सा कुछ कलर बना के मैं यहाँ पे पेंट कर दूँ। थोड़ा डिफरेंट भी रह जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतने गंदे हाल से तो मतलब थोड़ा वही ठीक लगेगा। और यहाँ पे दोनों रूम्स, जो लास्ट वीडियो आपने देखा था उसमें तो मैंने क्लीनिंग कर ली थी, तो यहाँ पे इसमें मैं लग गई थी क्लीन करने। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, जहाँ अभी सामान रखा रहता था डस्टिंग कर दी। जो गंदे कपड़े थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया, उनको मैं अभी नहीं दूँगी। शाम के टाइम मैं मशीन लगाती हूँ, डेली शाम को लगाती हूँ तकरीबन 4 बजे के आसपास। मेरी बालकनी में धूप नहीं रहती है, लेकिन कपड़े तो सूख जाते हैं। और अगर नहीं भी सूखते तो मैं उनको थोड़ा सा ड्राई करके और अपनी बास्केट, जो मेरी कपड़ों की बास्केट है, उसमें रख लेती हूँ और सुबह में जल्दी फैला देती हूँ और वो बहुत जल्दी जो है सूख जाते हैं। तो यहाँ पे ये गद्दा यहीं पे रहता है क्योंकि इसको भी बिछा के हम लोग सब सोते हैं।
बेड पे बच्चे सोते हैं, चारपाई पे पतिदेव सोते हैं और मैं ये गद्दा बिछा के लेट जाती हूँ। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी। और यहाँ पे ऐसा मुझे लगा था कि कोई आया हुआ है और इसीलिए मैं गेट चेक करके देख रही थी, क्योंकि किसी ने बेल बजाई थी। बट जब मैंने गेट खोला जाके तब तक कोई नहीं था। तो मैं फिर से लग गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने और उसके बाद जो है मैं पोछा लगाऊंगी। और थकान और तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसा हो रहा था कि मेरे से बैठ के पोछा नहीं लगा। तो आज मैंने सारे घर को वाइपर पे डाल के पोछे को तभी जो है चमकाया है। और यहाँ पर देख लो ये चारपाई वगैरह करके, ये मेरा बाहर का एरिया जो कि बहुत गंदा हो गया है। इसमें यहाँ पे मेरे कुछ ख़राब कपड़े हैं और जो मैंने बांध करके रखे हुए हैं कि कोई आएगा तो मैं उसको ऐसे ही दे दूंगी। ख़राब से इतने ख़राब भी नहीं है कि मतलब कोई पहन नहीं सकता। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ, और गर्मी तो इतनी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि झाड़ू करते हुए मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ और सारे ही घर में जो है गर्मी जो फैल गई है। तो गाइस फ्लोर क्लीनिंग मेरी हो गई है और यहाँ पे हैं ठाकुर जी और मेरे श्याम बाबा और ये रहा सब कुछ। ये कुछ ऐसा लग रहा है ना। बस दीवारें गंदी ना हो तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इसको यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ मैं। और थकान हो गई है। वैसे मैं ना सोच रही थी कि मैं पहले बिना नहाए सफाई करती हूँ तो फिर अजीब सा लगता है ना, खुद भी गंदे से तो घर कितना भी क्लीन कर लो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब तैयार होके नहा धो के सफाई कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। और बस अब थोड़ा सा किचन का रह रहा है, ये वाला एरिया, इसको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से, सब सेट कर दूँगी। तो इसको सूट नहीं करते हैं, फटाफट से करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, तो झाड़ू पोछा हो गया है, क्लीन हो गया है घर। और एक क्लीन घर ना मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे मेकअप करी हुई औरत है ना। दोनों में मतलब सेम चीज़ यही होती है कि जब दोनों चीज़ें सजी होती है तो बहुत अच्छी लगती है, घर में आना भी अच्छा लगता है, औरत भी सुंदर लगती है। लेकिन जब हमारा घर बिखरा पड़ा रहता है तो घर गंदा लगता है, वहाँ रहने का मन नहीं करता। औरत हो या इंसान हो, बच्चा हो, जब थोड़े गंदे होते हैं, नहाते नहीं अच्छे से, मेकअप वेकअप नहीं करते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो दोनों चीज़ों को मैंने इसलिए मतलब कंपेयर किया है क्योंकि मेरे पतिदेव अक्सर ये कहा करते हैं कि घर को साफ रखती है बट अपने आप को भी थोड़ा सा मेंटेन कर लिया अगर, है ना। तो
लेकिन अच्छी बात है, मेंटेन इन द सेंस कि उनका ये नहीं है कि तू पतली हो जा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे साथ क्या क्या सिचुएशन रही है, मेरे खासकर मेरे बेटे के टाइम पे मेरा जापा नहीं हुआ, मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, मैं पूरी पूरी रात जागती थी। मैंने अपने बेटे का खुद से किया है कि